बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम आधुनिक काल से भारतेंदु जी को देखेंगे। सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनके जन्म समय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में। वहीं निधन की बात करें तो इनका निधन 25 जनवरी 1885 ईस्वी में हो गया था। बहुत ही कम उम्र तक ही जिए थे ये। इनके पिता का नाम गोपाल दास था। यह गोपाल दास गिरधर दास के नाम से रचनाएं भी करते थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी और मनु देवी भी मिलता है। पुत्री का नाम विद्यावती था और इनकी दो प्रेमिकाओं का भी उल्लेख मिलता है जिनका नाम है माधवी और मल्लिका। यह उर्दू में रसा उपनाम से लिखते थे। आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ काव्य रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि प्रेम मालिका, इसका समय 1871 ईस्वी है। प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी। जैन कुतूहल 1873 ईस्वी। प्रेम माधवी 1875 ईस्वी। उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल नाभादास का है और इनका है उत्तरार्ध भक्तमाल। वर्षा विनोद 1880 ईस्वी। विनय प्रेम 50 1880 ईस्वी। विजय वल्लरी 1881 ईस्वी। भारत भिक्षा 1881 ईस्वी। फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी। वेणु गीति 1884 ईस्वी और विजयनी विजय वैजयंती 1882 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो हैं दशरथ विलाप, कार्तिक स्नान, सुमनांजलि, रिपनाष्टक 1884 ईस्वी में है यह। बकरी विलाप, देवी छद्म लीला, प्रेमाश्रु वर्णन, वैशाख महात्म्य, मार्गशीर्ष महिमा, निवेदक पंचक, बंदर सभा, अपवर्ग पंचम, उर्दू का स्यापा, भक्त सर्वस्व, तन्मय लीला, प्रातः समीरन, प्रेम पचासा, प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार और मुंह दिखावनी। सभी रचनाएं तो याद नहीं हो सकती, लेकिन बार बार पढ़ने से इतना तो हो जाएगा कि जब वो सामने आएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन जो है भारतेंदु जी की हैं और कौन नहीं है। हालांकि सभी को याद करना जरूरी है क्योंकि प्रश्न बहुत कठिनता से आजकल आ रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्य, जैसे कि है दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा, यह खड़ी बोली में रचित है। वहीं बात करें विजयनी विजय वैजयंती की तो इसमें मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर यह लिखी गई है। उर्दू का स्यापा जो है वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू के प्रति झुकाव पर व्यंग्य किया गया है। पंक्ति भी मिलती है कि है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी, हाय हाय मेरी प्यारी, हाय हाय मुंशी मुल्ला, हाय हाय। ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है। रिपनाष्टक जो इनकी रचना है 1884 ईस्वी, यह राजभक्ति से संबंधित रचना है। वहीं देवी छद्म लीला तथा तन्मय लीला में कृष्ण के विभिन्न रूपों और लीलाओं का वर्णन मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतेंदु जी की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में भी हैं। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य और उत्तरार्ध भक्तमाल भक्ति से प्रेरित रचनाएं हैं। वहीं उत्तरार्ध भक्तमाल में इन्होंने मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। अब देखते हैं भारतेंदु जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की शैलियां, जैसे कि बंदर सभा, इसकी शैली पैरोडी है, इन्होंने इसे पैरोडी शैली में लिखा है। वहीं उर्दू का जो स्यापा लिखा है इन्होंने स्यापा शैली में। समधिन मधुमास जो रचना है वह एक गाली है, गाली एक शैली होती है। वहीं नए जमाने के मुकरियों में इन्होंने मुकरी शैली का प्रयोग किया है। प्रातः समीरन जो है वह एक प्यार है, प्यार शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। वर्षा विनोद लावनी शैली पर लिखा गया है। वहीं देवी छद्म लीला, तन्मय लीला और रानी छद्म लीला यह एक प्रबंध गीति शैली पर लिखी हुई रचनाएं हैं। वहीं विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा यह एक निबंध काव्य शैली पर लिखी हुई रचनाएं हैं। आगे देखते हैं नाट्य रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अनुदित नाटक। पहला नाटक है विद्या सुंदर, यह एक नाटक है और 1886 ईस्वी इसका समय है। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका जो कि नाटक बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है, यानी संस्कृत में चौर पंचाशिका नाम का एक नाटक था और उसका बंगला अनुवाद किया गया था। उस बंगला अनुवाद का जो संस्करण था उसका यह हिंदी अनुवाद है। रत्नावली जो कि एक लघु नाटिका है, 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और संस्कृत की रत्नावली नाटिका का यह हिंदी अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नाटक है इनका वह है पाखंड विडंबन। यह एक नाटक है और 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह संस्कृत रचनाकार कृष्ण कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है।
वहीं बात करें धनंजय विजय नाटक की, यह 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह संस्कृत के रचनाकार कंचन कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। वहीं जो है कर्पूर मंजरी, यह एक सट्टक श्रेणी का नाटक है और यह 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी कांचन कवि द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। वहीं संस्कृत के भारत जननी नाटक का हिंदी अनुवाद इन्होंने भारत जननी नाम से ही किया था, गीति नाट्य के रूप में 1877 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस जो कि एक नाटक है, वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु की बात करें तो यह एक नाटक है, 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। बात करते हैं इनके मौलिक नाटकों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का कौन सा नाटक मौलिक है और कौन सा नाटक अनुदित है। देखते हैं, सबसे पहला इनका मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक प्रहसन श्रेणी का नाटक है और इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। क्या वेदों में जो की गई हिंसा है उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा जो इनका नाटक है वह है सत्य हरिश्चंद्र। यह एक नाटक है और 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। प्रेम जोगनी जो कि एक लघु नाटिका है, 1875 ईस्वी में। इसमें तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन मिलता है। श्री चंद्रावली जो कि एक लघु नाटिका है, इसमें 1876 ईस्वी इसका रचना काल है और इसमें आदर्श प्रेम का चित्रण किया गया है। बात करें विशस्य विस्मौषधम की, जो कि एक भाड़ है। नाटकों की श्रेणियां होती हैं जिसे रूपकों की श्रेणियां कहा जाता है, उसमें यह भाड़ श्रेणी का है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1876 ईस्वी है और इसमें देसी राजाओं की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। बात करते हैं इनके नील देवी गीति रूपक की, जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पंजाब के हिंदू शासक पर मुसलमानों की चढ़ाई का वर्णन है और भारतीय नारी के त्याग बलिदान का भी वर्णन मिलता है। अंधेर नगरी जो कि एक प्रहसन है, 1881 ईस्वी में। इसको तो लगभग सभी व्यक्तियों ने पढ़ा होगा। अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और इसको नहीं पढ़े तो फिर क्या हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हुए। इसमें जो है भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। बात करें भारत दुर्दशा की, तो यह एक नाट्य रासक है, 1880 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें अंग्रेजी शासन में भारत दुर्दशा का वर्णन किया गया है। और अगला है सती प्रताप, जो कि अपूर्ण रह गया था इनकी मृत्यु के कारण। बाद में इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि सती प्रताप को जो है किसने पूरा किया था, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। निबंधों की बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे। हम मुख्यतः निबंधों को देखेंगे जो मुख्य हैं, जैसे कार्तिक कर्म विधि, माघ स्नान विधि, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते, पांचवा पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष, सूर्योदय, लेवी प्राण लेवी, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, मणिकर्णिका, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। निबंध संग्रहों की बात करें तो वो हैं कश्मीर कुसुम, लीलावती, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, सुलोचना, कालचक्र। आलोचना की बात करें तो नाटक नाम से एक इनका आलोचना ग्रंथ भी है, 1883 ईस्वी में। इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो कि अपूर्ण रह गई थी। संपादित पत्रिकाओं की बात करें तो कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी से प्रकाशित होती थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी से प्रकाशित होता था और यह मासिक पत्रिका थी। 1874 ईस्वी में, माफ करिएगा यहाँ पे 1874 रहेगा, 1874 ईस्वी में 9वें अंक से इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है इसका नाम बदल दिया गया था, 9वें अंक से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। एक और इनकी पत्रिका थी बाला बोधिनी, जो कि 1874 से मासिक प्रकाशित होती थी और इसमें यह हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सबसे पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही परिलक्षित होता है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र में लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। विशेष तथ्यों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं और 1873 ईस्वी में इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी।
1870 ईस्वी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी इन्होंने, और 1873 ईस्वी में इन्होंने पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। 1872 ईस्वी में चौखंबा स्कूल की स्थापना की, जो बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के रूप में रूपांतरित हो गया था। आगे बढ़ते हैं। ये कृष्ण भक्त थे और पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें नर प्रकृति का कवि कहा है। इन्होंने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण तथा नील देवी में पागल की भूमिका निभाई थी। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका इन्होंने की थी, और 1880 में तत्कालीन मनीषियों द्वारा इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। सबसे पहले रमाशंकर व्यास ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी जाए। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे सुधाकर पंडित। 27 दिसंबर 1880 में इस संदर्भ में सार सुधा निधि में एक लेख भी प्रकाशित हुआ था, और 31 दिसंबर 1880 में इन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी, यानी इनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके संबंध में आलोचकों के मत देखते हैं। जैसे शुक्ल जी का मत है, यानी शुक्ल जी का कथन है कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। साथ ही शुक्ल जी का एक और कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंद्री हिंदी है, साथ ही वे सिद्धवाड़ी के सरल हृदय कवि हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है इनके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे बहुत ही चलता, मधुर व स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया। नंद दुलारे जी का यह कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। अगला कथन डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य में विषय विविधता, शैली विविधता, विधा विविधता भारतेंदु हरिश्चंद्र की देन है। हिंदी साहित्य उसको समृद्ध करने के लिए सदैव उनकी ऋणी रहेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ मुख्य पंक्तियां देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे इनकी पहली पंक्ति मिलती है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। दूसरी इनकी पंक्ति है, चना हाकिम साहब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। विधवा विवाह निषेध कियो, विमे चार प्रचारियो। जागो जागो रे भाई, निसी वैस गवाई, जागो जागो रे भाई। और इनकी एक और पंक्ति है, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यह भारत दुर्दशा नाटक से है। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस क्लास को पूरा देखिए, अपने नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।